जवानों, अगर तुम अपनी बहन की आबरू बचाना चाहते हो तो दूसरे की बहन को बुरी नजर से देखना बंद करो। बेटी वालों, अगर तुम अपनी बेटी की इज्जत बचाना चाहते हो तो दूसरे की बेटी को बुरी निगाह से देखना बंद करो। ये दुनिया दस्त बदस्ती है, इस हाथ दे, इस हाथ दे, इस हाथ दे, इस हाथ। हमारा नौजवान कहता है हरकत कैसे नजर बचावे, कॉलेज ना जाए, कोचिंग सेंटर ना जाए, हवाई जहाज पे ना जाए। हवाई जहाज पे तो एयर होस्टेस लड़कियां रहती है, तो कहाँ कहाँ नजर बचाएंगे। नजर बचाना संभव नहीं है, नो पॉसिबल, मुमकिन नहीं है। कैसे बचावेंगे नजर? इसी तरह एक बुजुर्ग के पास गया एक नौजवान आप जैसा, कहा कि हजरत आप कहते हैं नजर बचाओ, नजर बचाओ, कैसे नजर बचाएंगे? रोड पे जाते हैं तो पता नहीं चलता है कि मिस्टर है कि सिस्टर है, कैसे नजर बचाएंगे? मुमकिन नहीं है। हजरत ने कहा कि बेटा नजर बचाना मुमकिन है मगर तुम बचाना नहीं चाहते हो। तू कैसे? ना मुमकिन नहीं है, गिलास है ना है। हजरत ने कहा कि नजर बचाना मुमकिन है मगर तुम बचाना नहीं चाहते हो। कैसे मुमकिन है समझाइए। अच्छा अभी समझाता हूं। एक गिलास दूध भर के लबालब, एक गिलास लबालब दूध भर के, नौजवानों सुनो आपको कह रहा है, एक गिलास दूध भर के उस नौजवान को दिया कि शहर के उस किनारे जो उस मस्जिद के इमाम साहब है ना उनको दे आओ। अगर एक कतरा भी दूध का गिरेगा नहीं तो 10,000 रुपया इनाम देंगे, 10,000। और अगर एक कतरा भी टपक गया तो फिर 10 जूता मारेंगे भरे बाजार में। बोलो शर्त मंजूर है? एकदम मंजूर है, पहुंचा देंगे। एक कतरा भी टपकने नहीं देंगे, ठीक है? एक गिलास लबालब भर करके दिया कि जाओ पहुंचाओ, और साथ में दाएं बाएं गवाह भी लगा दिया किरामन कातिबीन के तौर पे कि जाओ। अब वो नौजवान भरा हुआ गिलास बचते बचाते कटते कटाते धीरे धीरे कि कहीं अगर किसी का केहुनी लगा तो एक कतरा टपका को 10 जूता बरसा। वो बचते बचाते कटते कटाते धीरे धीरे पहुंच गया वहां। हजरत ये लीजिए, फला हजरत ने दिया। अब वहां से वाह वाह जीत गए, जीत गए भाई, आप दोनों देखे हैं ना? नहीं गिरा है दूध, गवाही दीजिएगा ना? हाँ चलो चलो चलो। आया हजरत 10,000 रुपया ढीला खिला, लाइए 10,000। रुको रुको पहले गवाहों से सुनने दो। जी हजरत, मैं अल्लाह को हाजिर और नाज़िर जानकर मैं गवाही देता हूँ कि इस दूध का एक कतरा भी नहीं टपका है, वाकईतन ये इनाम का मुस्तहिक है, इसको इनाम दीजिए। कहा कि मैं भी समझ रहा था कि तुम जीत जाओगे, ये लो 10,000 रुपये तुम्हारे लिए मैं गिन के रख, ये लो 10,000। ठीक खुश। लेकिन बेटा जरा ये बता कि बाजार में कितनी लड़कियों पे नजर पड़ी? तुम भरे बाजार से गए हो, कितनी लड़कियों को देखा? कसम खुदा की एक लड़की को भी नहीं देखे। काहे? सब मर गई थी। अरे आज तो छुट्टी का दिन भी नहीं है, आज छुट्टी के दिन तो और ज्यादा लोग घूमने चली जाती है। क्यों नहीं देखा? हजरत लड़कियां तो बाजार में जरूर रही होंगी, फिर नजर क्यों नहीं पड़ी? हमारा पूरा ध्यान दूध के गिलास में था, हमने इधर उधर ध्यान नहीं दिया, पूरा ध्यान इधर था कि अगर एक कतरा टपकेगा तो 10 जूता बरस जाएगा। बस बस बेटा, तुम जहां चले जाओ, खेत में, खलियान में, दुकान में, मकान में, एयरपोर्ट पे, हवाई जहाज पे चले जाओ, स्टेशन जंक्शन पे चले जाओ, कोचिंग सेंटर पे चले जाओ, यूनिवर्सिटी कॉलेज में चले जाओ, मेडिकल कॉलेज में चले जाओ, तुम जहां चले जाओ बस ये ध्यान रखो कि अगर हमने पूरी निगाह डाला तो हमारे ईमान के कटोरे से ईमान छलक जाएगा। अपने ईमान को बचाओ, नजर पड़े फौरन नजर झुकाओ।
नजर बचाना मुमकिन है। तो मेरे भाइयों, मखलूत तालीमी निज़ाम, इमारत शरिया ने एक तहरीक चलाई है, इमारत पब्लिक स्कूल। बिहार, उड़ीसा, झारखंड के हर जिला में, हर कस्बा में ये काम बहुत देर से शुरू हुआ है। अगर आज से 30 साल 50 साल पहले कायम हुआ तो आपके कस्बा में भी वो स्कूल कायम हो चुका होता। हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस काम का आगाज किया है और उनके साहबजादे बड़ी तेजी से इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। इमारत पब्लिक स्कूल, उसमें मखलूत तालीमी निज़ाम नहीं रहे। लड़कों के लिए अलग क्लासरूम, लड़कियों के लिए अलग क्लासरूम, और निकलने के टाइम में भी इख्तिलाफ नहीं। लड़कियां निकल जाएंगी तब लड़के निकलेंगे जी, इसलिए कि जब एक जगह बैठेंगे एक दूसरे से कांटेक्ट होगा तो तालीम में भी यकसूरी नहीं रहती। आप किसी भी स्कूल में चले जाइए, आप पीछे जो लड़के और लड़के देख लीजिए कैसे बदतमीजी हो रही। वहां टीचर पढ़ा रहा, इधर पीछे कुछ दूसरी पढ़ाई चलती रहती। सच बोल रहा हूं, पीछे कुछ और पढ़ाई चलती रहती। तो मेरे भाइयों, पहली वजह दीनी तरबियत का फुकदान, दूसरी वजह मखलूत तालीमी निज़ाम, और तीसरी वजह मोबाइल का बेजा इस्तेमाल। मोबाइल का बेजा इस्तेमाल। आज देख लीजिए, ये है मेरा मोबाइल, क्या बख्शिश नहीं होगी मेरी? अल्लाह ताला जहन्नम में झोंक देगा हमको। तू बड़का मोबाइल क्यों नहीं रखा? है मेरे पास मोबाइल है, मैंने खरीदा नहीं, किसी ने दे दिया है। ये 1800 का मोबाइल है। 1800 से ज्यादा का मोबाइल मैंने कभी खरीदा नहीं। मैं एक बार गुस्लखाने में नहा रहा था मदरसे में, 10 मिनट से किसी के मोबाइल से बात करने की आवाज आ रही थी। जब मोबाइल रखने पर पाबंदी नहीं थी तब की बात है। मैं निकला गुस्लखाने से मदरसे में, एक तालिब इल्म गया, जिला का नाम नहीं लूंगा, तुम किससे बात कर रहा है इतनी देर तक? हजरत फ्री है। फ्री का है, कॉल नहीं उठता, पहले कॉल लगता था ना। कहा फ्री है, बस पकड़ा उसका गट्टा। अब मदरसे के पीछे तालाब है, खींचे 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 गट्टा पकड़ के ये हजरत हमको कहाँ ले जा रहे हैं? खींचे खींचे ले गए। क्या देखो, ये तालाब का पूरा पानी फ्री है, पियो पियो पूरा, पी जल्दी, अभी पियो पूरा। बेहुदा कहेंगे, फ्री रहेगा तो क्या मतलब? फ्री रहेगा तो क्या मतलब? जितना जरूरत है उतना ही ना यूज करेंगे भाई। फ्री का खाना मिल जाएगा तो क्या एक डेग हम खा जाएंगे हैं? अरे मुफ्त में मिर्चाई मिल जाए तो हम आंख में लगा लेंगे? बोलिए ना जी, अरे मुफ्त में मिर्चाई मिल जाए तो आंख में लगाओगे? नहीं ना। मुफ्त का जूता मिलेगा तो सर पे पहनोगे, मुफ्त की टोपी मिलेगी तो पाँव में पहनोगे। अजीब हाल है। तो मोबाइल का बेजा इस्तेमाल, पहले छोटा मोबाइल था तो खतरा कम था, अब बड़ा मोबाइल जो आ गया है ना, ये तो जानलेवा है। मैं क्या बताऊं, अपना दर्द कहां कहां सुना। मैं वो बात बोल जाता हूं जो कोई नहीं बोलता। शायद आप किसी से नहीं सुने होंगे, सुनिए। अगर आप में से किसी को कहूं कि आप अपनी बेटी का मोबाइल नंबर, बीवी का मोबाइल नंबर और अपनी बहू पुतों का मोबाइल नंबर दीजिए, कोई आदमी अगर आपको कहे कि आप अपनी बेटी का मोबाइल नंबर दीजिए, जरा बात करेंगे। अपनी बहू का, पुतों का, अपनी बीवी आपे से बाहर हो जाएंगे कि नहीं? जुतिया दीजिएगा कि नहीं? लेकिन माफ कीजिए, आपे से बाहर मत होइए। ओ हाजी साहब, नमाजी साहब, मुत्तकी साहब, ऊंची नाक वाले, ऊंची गर्दन वाले, जिनके बगैर पंचायती ना हो, बड़े आदमी कहलाते हैं। उजला लिबास वाले, जमींदार साहब, मालदार साहब। आपकी बेटी, बीवी और बहू का मोबाइल नंबर गैर मुस्लिमों के पास पहुंचा हुआ है। नहीं, किसी बात कर रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता है।
मेरी बहू बेटियां इसी ने ना 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 दादा बधारिए मत, आपके घर का मोबाइल नंबर गैर मुस्लिमों के पास है। कैसे? अभी सबूत पेश कर रहा हूं। आजकल फैशन चला है ऑनलाइन शॉपिंग, चला है। ऑनलाइन सिंगार बॉक्स मंगाओ, ऑनलाइन निकाब मंगाओ, ऑनलाइन सैंडल, ऑनलाइन लपेस्ट